प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद है कि जिसने आज का दिन बनाया और हमें अपनी हजूरी में इकट्ठा किया। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। आज का दिन विशेष है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? तो हम इसी टॉपिक पर रहकर बात करेंगे, जिसको पाम संडे कहा जाता है या फिर खजूरी एतवार कहा जाता है। तो बाइबल के आधार पर, पवित्र वचन के अनुसार ये घटनाएं कब घटी और इस घटना को कैसे अंजाम मिला और कैसे लोगों ने इसमें खुशी मनाई और जो साधन उनके पास आए उन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए इन सब कामों का इस्तेमाल किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जानकारी के लिए शुरुआत में ही बोलना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर इस दिन की कोई भी फिक्स तारीख नहीं दी गई है, कोई भी लिखित तारीख नहीं है, और पवित्र वचन की लिखतों के अनुसार ये बात सच है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह वापिस यरूशलेम में आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको ऑनर किया और जिसके बीच में लोगों ने खजूर की डालियों का इस्तेमाल किया। क्या किया? खजूर की डालियों का। पर ऐसा नहीं था कि वो दिन भी संडे का ही था, ऐसा नहीं था। वहां पर कोई ऐसा डेट और टाइम फिक्स बाइबल के अंदर नहीं बताया गया। पर जब हम इस बात को सीखते हैं तो जब हम वचन में पढ़ेंगे कि उसका वापस आना क्यों जरूरी था, वो एंटर क्यों हुआ, लोगों ने स्वागत क्यों किया और आज उस दिन को हम क्यों स्मरण रखते हैं, हम क्यों याद रखते हैं, हम पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ताकि जब हमने विश्वास कर लिया है तो बाइबल की जो ऐसी ऐतिहासिक बातें हैं जिनको लोग एवरी ईयर के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, मनाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके हमारे अंदर इन बातों की सच्चाई का आना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कोई अन्य जाति का व्यक्ति इस बात की सच्चाई पूछे तो आपके पास कम से कम बहुता नहीं तो थोड़ा तो आपके पास प्रति उत्तर होना जरूरी है। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 4 और 5 वचन सब पढ़ेंगे और ध्यान के साथ सुनेंगे। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वर्ण लादों के बच्चे पर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आप इस बात को भी नोट करें कि यरूशलेम परमेश्वर का शहर है। यरूशलेम परमेश्वर का, और साफ करके कहूं तो यरूशलेम यहूदियों का क्या था? शहर था। तो यहोवा परमेश्वर के लोगों का, यहोवा परमेश्वर का ये शहर था। तो वचन में जब हम भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो ये भी एक भविष्यवाणी थी कि सिय्योन का राजा क्या आएगा? उसी शहर में वापिस आएगा। आमीन। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की पैदाइश की भविष्यवाणी होती है तो वहां पर उस राजे को भी यही कहा जाता है कि एक राजा पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ? राजा पैदा हुआ है। तो राजा उस भविष्यवाणी की बात को सुनकर हैरान होता है, परेशान होता है, पर लोगों के लिए, आम दुनिया के लिए जो पीड़ा में है, दुख में है, मुश्किल में है, उनके लिए अब यीशु मसीह अभी तक राजा, बोलो बोलो, उनके लिए राजा नहीं है। पर जो परमेश्वर के लोग थे,
जिनको परमेश्वर ने जानकारी देनी थी, चाहे वो ज्योतिष थे, चाहे वो यरूशलेम के अंदर बैठे हुए परमेश्वर के लोग थे, उनको परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा ये कंफर्म कराया कि वो राजा जन्म पा चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम शहर के अंदर एक बैतलहम गांव के अंदर हुआ, और यीशु मसीह उसके बाद जब बड़े होते हैं खिदमतगारी के लिए दूसरी सिटी में जाकर, दूसरी जगह पर जाकर सेवकाई के काम को करते हैं, और वो लंबा टाइम तक करते हैं। उस समय के दौरान यीशु कुछ लोगों के लिए चंगा करने वाला, कुछ लोगों के लिए राजा, कुछ लोगों के लिए प्रभु, कुछ लोगों के लिए भविष्यवक्ता के नाम से जाना जाता है। अब जब ये घटनाएं घटती जाती है गांव-गांव में, शहर-शहर के अंदर, यीशु मसीह क्या करते रहे? प्रचार करते रहे, लोगों को चंगा करते रहे, बड़े-बड़े कामों को प्रकट करते रहे। पर जब ठीक टाइम आया, यीशु मसीह को ये बात पहले से आत्मा में समझ हो चुकी थी कि अब उसका वापस यरूशलेम में जाना तय है। अब उसका वापस कहां पर जाना तय है? यरूशलेम के अंदर। जब यीशु मसीह पिता के पास स्वर्ग में था, तब भी उसे फिक्स था कि अब वो समय आ चुका है कि मुझे इस मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग को छोड़ना है और पृथ्वी के ऊपर आना है। और ये भी एक पिता परमेश्वर की क्या थी? लोग भविष्यवाणी। क्या थी? भविष्यवाणी, जिसको यशाया ने भी बयान किया, जिसको परमेश्वर खुद भी बयान करता है, और बाइबल कहती है वो भविष्यवाणी क्या हुई? पूरी हुई। वो कुंवारी से जन्मा, जगत में आया, परमेश्वर ने अपना काम जो मनुष्य के उद्धार के लिए था उसके कंधों पर रख दिया। अब बाइबल कहती है ये एक भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह वापस कहाँ आएंगे? बोलो यरूशलेम में। कहाँ आएंगे? ऐसा कह सकते हैं अपने परमेश्वर के शहर में, अपने पिता के शहर में, यानी कि अपने लोगों में वापस अपने शहर में यीशु मसीह आए। आमीन। अब बाइबल ऐसा कहती है कि वहां पर लोगों ने जब ये संदेशा पाया कि वो आ रहा है, क्या हो रहा है? जब यीशु गांव-गांव में जाने लगा तो तब ये लोग कहते थे वो चंगा करने वाला, वो छुटकारा देने वाला, वो बड़े-बड़े काम करने वाला आज इस गांव में आया है, आज इस एरिया में से निकल रहा है। आपको याद आ जाए तो दाऊद भी कहता है, जब क्षमा कीजिए, जब एक अंधा व्यक्ति कहता है कि दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर दया, तो कलाम मुकद्दस जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु जहां जहां भी गया उसके जाने की चर्चा बहुत बड़ी रीति से फैलती थी। आमीन। अब यीशु मसीह सच में दुनिया के लिए एक राजा बनने जा रहा था, दुनिया के लिए राजा बनने जा रहा था, क्योंकि वो उस काम को पूरा करने जा रहा था। वो आया कैसे? एक मेमने के रूप में, साधारण सी रीति से, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसे पहचाना नहीं। अब फिर से इस वचन को पढ़े। यह इसलिए हुआ, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। यरूशलेम में वापिस आना ये भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई थी, और यीशु मसीह उस भविष्यवाणी के अनुसार, उस समय के अनुसार यरूशलेम के अंदर वापिस आए। और यह भविष्यवाणी जब पूरी हुई, यीशु मसीह वापिस आए, तो बाइबल कहती है जब मसीह वापिस यरूशलेम के अंदर आया तो वहां पर देखे उसके चेले उसके साथ है, और वहां के लोगों ने उनका हम काम देख सकते हैं
उनका रिएक्ट देख सकते हैं, उनकी खुशी हम देख सकते हैं, उनका आनंद हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को यरूशलेम में वापस आते देखा। वचन में जब हम पढ़ेंगे तो लोगों का क्या नजरिया था यीशु मसीह के वापस आते हुए समय को देखकर। पढ़िए वहां से, इसी के अंदर रहेंगे, इसके 7 वचन से लेकर 10 वचन तक। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसना, दाऊद के संतान को होसना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? आमेन, हालेलुया। 10 वचन तक पढ़ो। क्या रहा है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब लोग उसे किस बात से संबोधित कर रहे हैं? आप देखिए राजा के रूप में वो कैसे एंटर होते हैं। जब हम 6 वचन पढ़ते हैं तो उसने अपने चेलों को काम दिया। वचन में लिखा है उन्होंने उसके लिए क्या दिया है? बोलो क्या लिया? गदही का बच्चा। क्यों? क्योंकि वह भविष्यवाणी थी। क्यों थी? भविष्यवाणी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके पास जाओ और उसके पास वो गदही का बच्चा है और उसको लेकर आओ। अगर वो उसे सवाल रखे तो उसे कहना प्रभु को इसकी जरूरत है। अब देखिए जब आप 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं तो भविष्यवाणी में साफ साफ लिखा है कि वो कैसे आएगा, वो राजा कैसे आएगा। फिर से पढ़ना 5 वचन को, फिर से पढ़ना, सब ध्यान से सुने। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब 6 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ये काम अपने चेलों को देता है। उसके चेले भी उसके साथ यरूशलेम में उसके साथ आए। आमीन। और उसके चेलों ने उस काम को किया। क्यों? क्योंकि ये एक भविष्यवाणी थी, इसको ऐसे ही पूरा होना था कि उसे गदही के बच्चे पर ही बैठकर आना था। और वचन में लिखा है ये उसकी दीनता थी, ये उसकी दीनता थी, नम्रता थी। वहां पे साफ साफ लिखा है, वचन में साफ लिखा, वो दीन और नम्र बन गया। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है आदर से पहले नम्रता आती है। आमीन। और जो नम्रता में आता है वो आदर को पाता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ भी पृथ्वी पर कर रहे थे या करने के लिए आए थे, यीशु मसीह के इंसान बनकर आए थे, पर यीशु मसीह के पास परमेश्वर पिता की एक बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखित रूप में यीशु मसीह के भीतर थी। उसे वैसे ही चलना था, वैसे ही करना था, वैसे ही रहना था, वैसे ही उस काम को पूरा करना था जैसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह भविष्यवाणी के अनुसार उस गदही के बच्चे को लेते हैं और उस गदही के बच्चे पर सवार हो जाते हैं। अब जब लोग उसे ऐसा आते देखना शुरू करते हैं तो लोगों के पास जो जो साधन उनके हाथ में आए, जो जो साधन उनके हाथ में आए,
उन्होंने उन साधनों का इस्तेमाल किया उस राजा का स्वागत करने के लिए। हालेलुया। तो वहां पर दो चीजों का जिक्र आया है। उनके पास जो वस्त्र थे, पल्लू थे, दुपट्टे थे, जो कुछ भी था, उन्होंने उसको उसके स्वागत के लिए क्या कर दिया? जमीन के ऊपर ओढ़ दिया। और वहां पे लिखा कुछ लोगों ने खजूर की डालियों को काटकर उसके स्वागत के लिए क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 7-8 को दोबारा से। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया, हालेलुया। अब ये लोगों का तरीका था कि लोग कपड़ों को उड़ेलते जा रहे हैं और डालियां उसके सामने काट कर बिछाते जा रहे हैं और वो राजा यरूशलेम के अंदर एंटर हो रहा है। आमीन। क्या हो रहा है? बोलो, दो साधन। पहली बात कौन सी है? लोगों ने वस्त्र पहना, वस्त्र फेंके और इसके साथ साथ खजूरों की। अब लोगों का तीसरा काम क्या है? 9 वचन पढ़े। जो भीड़ आगे आगे चली जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तब स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूतों ने जश्न मनाया, आकाश के अंदर परमेश्वर की बड़ाई की गई। अब धरती के ऊपर जब लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा बड़े अचंभित, बड़े सामर्थी कामों को देखा, अब धरती के लोग ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में होशाना, धन्य दाऊद के परमेश्वर की होशाना, जो आ रहा है उसके नाम को मुबारक कहा। अब कहने वाले स्वर्गदूत नहीं, अब कहने वाले विश्वास किए हुए, चंगाई पाए हुए, छुटकारा पाए हुए, उसके मौजों को देखने वाले लोग थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैंने और आपने यीशु मसीह को जाना, मेरे और आपके जीवन में कई परेशानियां थी। मैं और आप अगर आज परमेश्वर को के पुत्र को धन्य कहते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो यही एक कारण है कि हम आजाद किए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे किसी अपने बलबूते से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर ने हम पर ये उपकार किया है और उस राजे की तारीफ करने की योग्यता मुझे और आपको और विश्वास करने वालों को बख्श डाली है। हालेलुया, हालेलुया। हम धरती के राजाओं की कहानी जब पढ़ते हैं तो राजा जब चलता है तो प्रजा उसके आगे पीछे, भीड़ उसके आगे पीछे रहती है। आमीन, हालेलुया। आगे थोड़ा सा चलते हैं, अभी और बढ़िया काम कर रहे हैं। 10 वचन पढ़े। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। हलचल कहां पर मच गई? सारे नगर में। आपको कुछ याद आ रहा है कि यीशु मसीह से पहले यरूशलेम में नहीं था? यरूशलेम में ही था। आया ना, जब वो पैदाइश हुआ तो यरूशलेम में था, राइट? अब वो परमेश्वर के काम को अंजाम देकर वापिस आ रहा है, जिस काम के लिए खुदावंद ने उसे भेजा था। अब वो वापिस उस काम को जो बाकी रह गया है, क्रूस पर बलिदान होना, अपने आप को लोगों के लिए, जगत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, अब परमेश्वर पिता उस काम को पूरा करने जा रहे थे। और बाइबल कहती है जब वो वापिस यरूशलेम में
ऐसी पहचान के साथ, ऐसे नारों के साथ, ऐसी बड़ाई के साथ लोगों के बड़े हजूम को देखा लोगों ने, तो वचन कहता वहां के लोगों के अंदर बड़ी हलचल मच गई और लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है। आज कई बार जब आपकी जिंदगी में खुदावत के बड़े बड़े काम हो जाते हैं और आपका निराशा वाला जीवन खुशी में तब्दील हो जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, तब भी लोग पूछते हैं तुम करते क्या हो, क्या किया था, क्या हुआ तुम्हारे साथ, पहले तो तुम ऐसे थे। तो असल में तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारी परिस्थिति का बदल जाना, ये सच्चाई में तुम्हारे माध्यम से परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। आमीन। और तुम्हारा मुख परमेश्वर की महिमा करने लगता है, तुम्हारा मन परमेश्वर की बड़ाई करता है, तुम्हारा दिमाग परमेश्वर की बड़ाई करता है, और तुम हर बात में कहते हो वही धन्य है, उसी ने किया है, वही मुबारक है, वही आदर के योग्य है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम 11 वचन को पढ़ते हैं, लोग पूछने लगे ये कौन है। तो मैंने शुरू में कहा था लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आज के दिन की महत्वता क्या है, आज के दिन की महत्वता क्या है। लोग सवाल रख सकते हैं कि वो गधी के बच्चे पर ही क्यों बैठ कर आया। लोग सवाल रख सकते हैं कि खजूर की डालियां ही तुमने चर्च के अंदर बाहर क्यों लगा रखी है, आइए ना। तो तुम्हारे पास क्या जवाब है? मत्ती 21:4 और 5, क्योंकि ये यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर की ओर से थी, इसका पूरा होना तय है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मसीह कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, ये एक प्रोफेसी थी यीशु मसीह के लिए जिसको यीशु ने पूरा किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणी किसकी है? परमेश्वर की। उसको कंप्लीट करने के लिए कौन है? उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर था, पर वो इंसान बनकर भी इंसान की इच्छा और समझ के अनुसार नहीं चलता था, वो परमेश्वर पिता की इच्छा, समझ और बुद्धि से चलता था। इसीलिए उसने उस गधी के बच्चे पर बैठने से किसी भी तरह का संकोच या फिर अपने आप में छोटापन महसूस, चाहे वो गधी के बच्चे पर बैठा है, लोग तब भी उसे राजा से संबोधित कर रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस जमाने के अंदर गधी के बच्चे पर किसको बिठाते हैं? हेलो, सब समझदार है, आया ना। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है, सामाजिक रीति से अच्छा काम नहीं करता, लोग उसको उस जगह पर बिठाकर उसको क्या सम्मान देते हैं? उसको गांव के अंदर, पिंड के अंदर, मोहल्ले के अंदर उसकी विजिट करवाते हैं। आप याद रखें, यीशु मसीह जगत की शर्मिंदगी, मनुष्य जाति का सारा बोझ उठाने के लिए तैयारी कर चुका था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मजेदार बात यह है कि खुदावंद यीशु ने हर उस काम को कर दिया जो मनुष्य की शर्मिंदगी थी। यीशु ने वो सारी शर्मिंदगियां, वो सारे बोझ, वो सारी बातें अपने ऊपर ले ली, ताकि विश्वास करने वाला हर मनुष्य जो परमेश्वर के पास आए वो सारी बातों से आजाद हो जाए और बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लोग ये अंगीकार करते हैं कि शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं है, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, उलझने मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है और उसको विश्वास करने वालों से दूर कर दिया है।
हालेलुया। जब हम ऐसा बोलते हैं, जब हम ऐसा चलते हैं, तो हम लोगों की नजर में पागल गिने जाते हैं। हम लोगों की समझ के अनुसार पागल हैं। यस, तो लोगों के हिसाब से तो गधी के बच्चा पर बैठने वाला भी कौन है? सही व्यक्ति नहीं है, पापी है, बेकार है, निकम्मा है। यस, तो जब हम विश्वास के अंगीकार करते हैं, वचन की बातों की घोषणा करते हैं, तब भी लोग क्या कहते हैं? पागल ये वो क्यों हो रहा था? कि भविष्यवाणी दिया ना। बाइबल कहती है अब जो वो राजा फिर आने वाला है, वो राजा जिन्होंने चंगाई देखी, जिन्होंने परमेश्वर की बात को समझ लिया कि यीशु पिता की ओर से आया हुआ है, आमेन, वो ये नारे मार रहे हैं, होशाना, दाऊद के परमेश्वर की होशाना, धन्य है जो परमेश्वर पिता के नाम से आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो तारीफ नहीं करेंगे, वो बड़ाई नहीं करेंगे, वो बुराई ही करते रहेंगे जिन्होंने परमेश्वर की महान योजना को नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं, 11 वचन पढ़े। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब लोग कहते हैं ये कौन है? भविष्यवक्ता है यीशु मसीह। आमेन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें लोगों को भविष्य के बारे की बताई कि एक राज्य आने वाला है जो स्वर्ग का राज्य है, इसमें कौन एंटर होगा, पिता कैसे लोगों को उनके अंदर प्रवेश कराएगा, तुम्हें कैसे जीवन क्षेत्र में जाना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के वचन प्रचार में स्वर्गीय बातों से यीशु मसीह लोगों को लगातार क्या करते रहे? संबोधित करते रहे, सिखाते रहे। आमेन। और लोग यीशु को भविष्यवक्ता के नाम से जानने लगे। आमेन। और खुदावंद को इज्जत और महिमा मिले। यीशु का वापिस आना, वहां पर एक घटना है जब आप यरूशलेम के प्रति विलाप की बात को पढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें कि ये जकारे, ये नारे, ये इज्जत, ये आराधना, ये आनंद की झलक उनके अंदर क्यों थी? क्योंकि यीशु खुद ही एक स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। चलिए वहां से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने यरूशलेम में खड़ा किया अपने काम के लिए, बहुत सारे राजाओं को खड़ा किया, पर मौत ने उन सब पर क्या कर दिया था? बोलो, राज्य किया। चलिए पढ़ते लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 31 से लेकर 35 वचन तक। थैंक यू जीसस। उस घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो मेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ना कहोगे धन्य जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब 9 वचन में लोग क्या कह रहे थे? 9, वो धन्य हैं जो प्रभु के नाम से, धन्य हैं जो प्रभु के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है
मैंने बहुत बार चाहा कि मैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को ऐसे रखूं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की ओर में रखती है। तो वो कहता है तूने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को क्या करा, मार डाला, जो तेरे पास भेजे गए, पत्राव किए गए। अब वचन कहता है जब तक देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं जब तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जब यीशु में एंटर हुआ और उस दिन लोगों ने यीशु का स्वागत किया, होसना के नारे मारे, उसको महिमा दी और बड़ी रीति से घोषणा कर दी कि वो हमारे लिए क्या है, एक राजा है, एक भविष्यवक्ता है। और जब ये बातें उन लोगों के पास पहुंची जो लंबे समय से इस षड्यंत्र में इस काम को अंजाम देने वाले थे कि वो कब और कैसे उसको पकड़े और उसको कुर्बानी के लिए ले जाए। अच्छा कहता है उसे, वो कहते क्या कर, यरूशलेम की ओर वापस ना जा, यरूशलेम की ओर ना जा। उसने उससे कहा, उसने उनसे कहा जाकर उस लोमड़ियों से कह दो, देखो मैं आज कल और दुष्ट आत्मा को निकालता, बीमारों को चंगा करता और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है वो यरूशलेम के अंदर एंटर हो गया। अब बाइबल कहती है कुछ ही दिनों के बाद वो पकड़वा दिया जाएगा। वचन कहता है वो बार बार कहता रहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और तीसरे दिन जी उठना जाने की परमेश्वर का दिया हुआ काम वो पूरा कर देगा, जिसके द्वारा मनुष्य जाति का हर बशर ये कह पाएगा कि यीशु प्रभु है, वही राजा है, वही मसीहा है, उसी के द्वारा उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शत्रु को ऐसा लगा कि हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया है, उस काम का उसका खात्मा कर दिया है, अब लोग पहले की तरह ही जिएंगे। पर जिसकी घोषणा यहोवा परमेश्वर ने पहले से करी कि वो राजा है और वो मेमने के समान आया है, आमीन। वो परम प्रधान है पर दीन और नम्र बनकर आया। वो सर्वव्यापी सर्व सामर्थ्य है, राजाओं का राजा है, स्वर्ग में विराजमान है, वो मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहती पिता ने उसे छोड़ा, जो जो काम पिता ने उसे कहा उसने पूरा किया, फिर पिता ने उसे अपनी महिमा दिखाई। इसीलिए बाइबल में लिखा पिता ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा, पिता ने अपनी महिमा के द्वारा उसे उस क्रूस तक जाने में मदद करी और उसे अधोलोक में सड़ने नहीं दिया। और बाइबल कहती है जब चेलों ने प्रचार शुरू कर दिया तो वो कहते हैं पिता ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज के दिन के अंदर, इस घड़ी के अंदर, जब चर्चिस के अंदर हजारों नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी यीशु मसीह नाम पर लोग विश्वास करते हैं, लोग खजूरों की डालियों को हाथों में पकड़ते हैं, चर्चिस के अंदर डेकोरेशंस के लिए यूज करते हैं। डेकोरेशंस मतलब वो उस दिन को स्मरण करते हैं कि वो भविष्यवाणी थी जिस दिन यीशु वापस आया। जाने की खुशी की बात ये थी उद्धार का काम पूरा होने जा रहा था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उद्धार का काम जब तक मसीहा कुर्बानी नहीं देगा तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार को प्राप्त करने का दरवाजा नहीं खुलेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उद्धार पा चुके हैं, हम उद्धार क्योंकि हमने
यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास कर लिया है। आमीन। और आज हम उस दिन में उसी रीति से जश्न मनाते हैं कि वो हमारे लिए राजा है, क्योंकि उसने हमें चंगा किया है, उसने हमें ब्लेस किया है, उसने हमें आत्मिक छुटकारा दिया, उसने हमें शारीरिक तौर पर भी छुटकारे दिए, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष भी दी और उसने हमें पृथ्वी के ऊपर भी आशीष किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमारे अंदर परमेश्वर की बातों को लेकर जज्बा कायम रहना जरूरी है। आमीन, आमीन। अब बाइबल कहते हैं कि हर व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के वापिस लौटने की है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है। अब उस काम के लिए भी हमें क्या होना है, बोलो तैयार होना है। यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के समय में जब वो सैक्रिफाइस होने के लिए जाने वाला था, तो उस समय के वही लोग हैं जो चंगे हुए, डिलीवर हुए, आशीष हुए, छुटकारा पाए, सत्य को पहचान गए, वही कह रहे हैं होसना, 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 वही कह रहे हैं। आज भी वही उसकी महिमा करेंगे, वही उसके साथ जाने की तैयारी करेंगे, उस राजा के आने की बाट जोएंगे, वही होसना में स्तुति आराधना में मगन रहेंगे। आमीन। और जमाने की तरह बाकी के लोग भी पूछेंगे क्यों हल्ला मचा रहे हो, किस बात की गड़बड़ी है, ये क्यों बूटे शूटे लगा रहे हो, आइए ना, किधर जा रहे हो इतना तैयार होके? हर संडे तो होता ही है, आज नहीं भी जाओगे तो क्या दिक्कत है? पर हमें तब मौका मिलता है कि यीशु मसीह के लिए एक एक काम जो पिता ने दिया था वो ऐसे ही पूरा हुआ, और उसने कहा तुम भी मेरे आने के दिन तक बने रहना। आने के दिन तक किस बात में बने रहना? पुस्तक करने में, आराधना करने में, धन्यवाद देने में, भले काम करने में, प्रार्थनाएं करने में, लोगों को यीशु की सच्चाई बताने में, लोगों को मसीहा के पास लाने में। तो मुझ में ऐसा बने रहना, जब मैं आऊंगा हर एक को उसका उसका प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए फिर अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाते हैं। जैसे इन लोगों ने नारे मारे, इन लोगों ने जयकारे लगाए, आपकी भी बारी है, आपका भी समय है कि आप खुदावंत की उस्तत में आनंद करें। और मेरे अजीजों, हम बरकत तो पाएंगे। आज की बरकत यही है कि हम उसी आनंद को महसूस करते हुए उसकी प्रेजेंस में शामिल होंगे। ये ऑर्डर किसी व्यक्ति को नहीं देने जा रहे, ये ऑर्डर हमारे उसी राजा को है जिसके द्वारा हम चंगे किए गए हैं, जिसके द्वारा हम बचा लिए गए हैं, जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल लॉर्ड।